तो हेलो दोस्तों, मैं बदले सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए हमने जो है वीर बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हम जो है अपने प्रिय सर के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, पहले भी आए हुए हैं और बहुत बार आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की पूरी संभावना है और जो बिल्कुल आसान है। तो यूपी पुलिस का आपका एग्जाम हो, एसएससी जीडी का आपका एग्जाम हो, तो ये आपको मैं ऐसा बताऊंगा, ट्रिक से आपको बता दूंगा कि ये छोटी छोटी जो है ये ट्रिक है जिससे कि आपको इस तरह क्वेश्चन आप जो है आसानी से कर सकते हो। तो ठीक है, तो देखते हैं हम आज ये प्रैक्टिस सीरीज के तरह ही आपका जो है पूरा जो है बैच चल रहा, कि जिससे कि आपको जो है क्विज मान सकते हो। जिस तरह आप जो है क्विज को सोल्व करते हो उसी तरह आप जो है इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 98 है। तो क्या दिया गया है, यदि एक्स वाई अनुपात वाई जेड अनुपात जेड एक्स बराबर 3:4 है, तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर क्या होगा। देखो, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया तो हमें जो है किस तरह करना है। अब देखो, अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, जेड स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे क्या देगा, एक्स वाई अनुपात वाई जेड अनुपात जेड एक्स। ठीक है, तो करना क्या है, अब हमें चाहिए x अनुपात y अनुपात z हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो x कहाँ है, x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो इनके अनुपात का गुणा कर देंगे। x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका अनुपात क्या है 3 और इसका अनुपात क्या है 5, तो 3 पंजे 15 अनुपात। y कहाँ पे है, y यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इनका अनुपात गुणा कर 3 चौक 12 अनुपात। जेड कहाँ पे है, जेड यहाँ पे है और जेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इनकी गुणा कर देंगे 4 पंजे 20। ठीक है, और क्या कहा, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर, तो इनका क्या करेंगे, इनका कर देंगे स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 अनुपात 12 का स्क्वायर 144 अनुपात 20 का स्क्वायर 400। तो ये हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 225 अनुपात 144 अनुपात 400। ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 में आ रहा, यदि 0.xy के ऊपर बार है। देखो यहाँ पे इसे मैं दोबारा लिख दूं, 0.xy के ऊपर क्या है बार बराबर 7/11 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो बार का मतलब आपको पता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार होता है तो उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, उतने ही जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही उसके बट्टे में क्या लिखते हैं 99 लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसका बार हटाएंगे तो एक्स वाई बटे 99, एक एक्स इसके लिए, एक 9 इसके लिए, एक 9 इसके लिए, एक 9 इसके लिए। तो ठीक है, दो संख्या में बार था तो 2 9 हम इसके नीचे हर में लिख देंगे, बराबर क्या है 7/11। जब इसके बराबर 7/11 दिया गया है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तो इसे इनके हर बराबर कर लेंगे, नीचे वाली संख्या इनके बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनके गुणा 9, ऊपर भी 9 और नीचे भी 9 कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा एक्स वाई बटे 99 बराबर 7 9 63 बटे 99। अब हर बराबर हो गया हमारे, ये हर बराबर हो गया, यहाँ भी 99 यहाँ भी 99। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर क्या है, x बराबर 6 और y बराबर क्या, y बराबर 3। x का मान हमने 6 मान लिया और y का मान 3, और यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 6 36 3 3 9, तो क्या आ जाएगा हमारा 9 और 6 15 का 5 कहाँ से लगे 1, तो क्या, तो इसका 45 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें हर बराबर करने थे। हर बराबर करने के बाद हम जो है x का और y का मान यहाँ पे लिख देंगे। x का मान 6, y का मान 3, तो x y का मान यहाँ लिख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस प्लस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या 36, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा 45 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 हमारा इसका आंसर। बार आपको हटाना आना चाहिए, क्योंकि बार जितनी संख्या पे होता है
जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उसके लिए उसके हर में जो है इतने 9 लिखेंगे। जिनके ऊपर बार नहीं है उनके लिए हम 0 लगाते हैं। यहाँ पे दो संख्या थी x और y, दोनों के ऊपर बार था तो दोनों के लिए हमने 9 9 हाँ यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हर बराबर कर देंगे। हर बराबर करने के बाद x और y का मान आ जाएगा। x y का मान x स्क्वायर और y स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 45 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। देखो √2 √2 ठीक है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 और ये जो है अनंत तक है। देखो यहाँ पे ये इन क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इनमें जब क्या फर्क है, ये जो है अनंत तक है, अनंत डैश 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 अनंत तक, और ये क्या है √2 ये जो है बस 3 बार ही लिखा गया है, उसके बाद हमें बताना क्या आना है। ठीक है, जिस भी संख्या में अनंत तक ये संख्या दी गई हो, √2 √3 तो इसमें जो भी संख्या है, जो संख्या है क्या, इसमें संख्या क्या दी गई है, √2 में 2 √2 ठीक है, ये सारे अंडर रूट मतलब वर्गमूल 2 वर्गमूल दिए गए हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो भी है तो और अनंत तक दिए गए हैं, अंतिम डैश 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 अनंत तक। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या आता है, जो भी हमारी संख्या वर्गमूल में दी गई है, स्क्वायर रूट में जो भी संख्या दी गई है उसका मान वही हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा 2। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं 2। तो इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक है ना, सिंपल। अगर हमें नहीं पता तो हम इसको नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद देखो, पहले मैं आपको यही बता दूं, ये तो है जो हमारी संख्या होगी अनंत तक। ठीक है, और जो हमारी डायरेक्ट है, अब √2 दे दिया, √2 और वर्गमूल 2 कुछ भी बोल सकते हैं आप, या जो है स्क्वायर रूट हमें कितनी बार दी था 3 बार। अब इसका मान निकालना, तो इसका हमारे क्या करना, अब 2 संख्या है तो 2, इसका जो है एक सूत्र है 2, ये 2 हमें 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे ऊपर, 2 की घात n 2n - 1 बटे 2n। 2n मतलब स्क्वायर में है n, 2 स्क्वायर में है n - 1। ठीक है, n क्या है, अब ये n क्या है, ये n क्या है हमारे पास, ये n है जितनी बार हमारे पास यहाँ पे 2 आया, 1 2 3। ठीक है, 3 जो है हमारे स्क्वायर रूट है ना, 3 1 2 3, तो 3 स्क्वायर रूट है तो n बराबर क्या लिख देंगे 3। तो 2 की घात 3 - 1 बटे 2 की घात 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 की घात क्या 3 क्या होता है 8, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 - 1 7 बटे 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये घात में है इसके, ये जो हमारा ये है, ये सब कुछ ये इसके क्या है घात में है, ऐसे लिखने हैं। 2 की घात 7 बटे 8। ठीक है, ये इसके घात में 2 की घात 7 बटे 8। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें यही अंतर है कि अगर अनंत का होगा तो वही संख्या इसका अंतर हो जाएगा, अगर ये हमारी 2-3 बार ही आओगी, यही संख्या रिपीट हो गए तो इसमें जो हम इस तरह से इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा। एक आदमी धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 220 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग क्या होगा। धारा और नाव के क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर धारा के विपरीत हम कहेंगे तो धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत, तो धारा के अनुकूल जो है उसे क्या मानेंगे v1 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के विपरीत कितना है 12, v2 बराबर क्या मान लेंगे हम 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 चाल है, एक धारा की दिशा में, एक धारा के विपरीत। जब धारा की दिशा में जो चाल होती है वो क्या होती है, उसमें धारा की चाल भी जुड़ी होती है और नाव की चाल भी जुड़ी हुई होती है। जब धारा के विपरीत आओगा तो नाव की चाल जो है उसमें होगी, लेकिन धारा का जो है विपरीत होगा तो उसमें जो है कम होती है वो चाल। ठीक है, अब हमें शांत जल में नाव की चाल बतानी, नाव की चाल।
तो नाव की चाल हम कैसे निकालते हैं? नाव की चाल हम जो धारा के विपरीत और धारा की दिशा में जो भी हमारी जो है चाल है उन्हें दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 12 और बटे में कर देंगे 2। तो क्या आ जाएगा 20 और 12 क्या आ जाएगा 32 बटे 2 क्या आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये तो आगे हमारी नाव की चाल। अब हमें निकालना धारा का वेग। धारा का वेग अब धारा का वेग कैसे निकाल? देखो नाव की चाल दोनों को जोड़ देंगे v1 + v2 बटे 2। ठीक है, और धारा का वेग कैसे निकाल लेंगे? v1 - v2 20 - 12 बटे 2। तो क्या आ जाएगा 8 बटे 2 बराबर 4। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा क्या आ गया? इसमें आ गया हमारा नाव की चाल आ गई हमारी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग हमारा आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऐसी जगह से लेके आया हूं कि जो कि हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन, संख्या बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेंगे। संख्या बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेंगे। आपने अगर एग्जाम दिए होंगे ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, आपके यूपी पुलिस के क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आप जो है क्विज की तरह ही आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, 4-5 क्वेश्चन जो भी है इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे जो है सोल्व करके देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, डिस्कशन आपको अच्छी लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।